क्योंकि एग्जामिनर सही हेडिंग देखता है और ये देखता है कि आपने सही कंक्लूजन लिखा कि नहीं लिखा। पायरोमेट्री प्रैक्टिकल में मैं हवा इस पे फूंक देता हूं, वो क्यों मान रहा है। तो फुल्ली इन्फॉर्म द वॉलंटियर, आप वॉलंटियर को पूरा एक्सप्लेन करो व्हाट इज डन, कि क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अंग्रेजी नहीं छांटना है, शशि थरूर नहीं बनना है जबरन में। मैं अब भाई मैडम है, एचओडी मैडम ने बोल दिया नहीं भैया इस पे ही बीबी परफॉर्म करो, लेकिन सामने वाला कंफर्टेबल ही नहीं है ना यार, तो कैसे परफॉर्म कर लोगे आप। So hello everyone, this is Dr. Vishal Jauhria. Right now you are watching MBBS मतलब जौहरे MBBS, और अभी अपन पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी के एडकॉम, और ये इसका पार्ट 2 वीडियो। देखो मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन देने वाला हूं जो यूनिवर्सिटी में आते नहीं है, आते ही आते हैं। इसके पहले वीडियो में अपन ने पूरा पढ़ा था एम्पैथी, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये सारे नोट्स भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आपको। देखो अपन ने एम्पैथी पढ़ा था इसके सबसे पहले पार्ट में, देन आज मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, वो है इन्फॉर्म कंसेंट। अब मुद्दे की बात, यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आता है 5 नंबर में, मन से लिख के आओगे तो 1 या 2 नंबर मिलेगा, मेरे नोट से लिख के आओगे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सही हेडिंग देखता है और ये देखता है कि आपने सही कंक्लूजन लिखा कि नहीं लिखा। अब ये क्वेश्चन पूछते कैसे हैं वो भी बताता हूं। डायरेक्ट ऐसा आता है, व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट, state and explain 4 essential component in a physiological lab setting। मतलब इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है और 4 essential ऐसी बातें बताओ जब आप फिजियोलॉजिकल लैब में बैठते हो तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए। चलिए ये पूरा मैं आपको बताता हूं, उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इन्फॉर्म कंसेंट देखते हैं। पहले अपन आते हैं डेफिनेशन की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही डेफिनेशन डालना हेडिंग, फिर आप लिखना इन्फॉर्म कंसेंट इज ए प्रोसेस बाय विच ए कॉम्पिटेंट वॉलंटियर वॉलंटरी एग्री टू द प्रोसीजर। मतलब कि देखो इन्फॉर्म कंसेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण जो भी वॉलंटियर है, जिसके ऊपर आप कोई भी परफॉर्म करने वाले हो प्रोसीजर, मान लीजिए आपको एग्जामिनर ने बोला कि बीपी लेके बता, सामने वाला बंदा उसने दे दिया आपको, वो आपका एक वॉलंटियर है जिसके ऊपर आपको बीपी लेना है। अब पहले आपको उससे पूछना पड़ेगा भाई मैं तेरे से बीपी ले लूं क्या, आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो बीपी इस तरीके से लेते हैं, इसके ये बेनिफिट हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपका बीपी आ जाएगा, मतलब पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर वो बोल देता हाँ आप मेरे पे ले सकते हैं बीपी, दिस इज नोन एज इन्फॉर्म कंसेंट। तो इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, मतलब बिल्कुल इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, ये प्रोसेस है जिसके जरिए जो भी वॉलंटियर होता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, वो खुद से अपनी मर्जी से एग्री कर रहा है कि हाँ भाई मैं ये प्रोसीजर करवाने के लिए तैयार हूं। सच एज ब्लड प्रेशर मेजरिंग, जो सब मोस्ट कॉमन है कि यार ब्लड प्रेशर ही मेनली अपन करवाते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में, या फिर स्पायरोमेट्री जिसके अंदर फूंकना पड़ता है, ठीक है ना। अब क्या है ना, अब इन्फॉर्म कंसेंट कैसे, मतलब सामने वाला जो है आपको क्यों दे रहा है कंसेंट कि यार ठीक है आप मेरे बीपी नाप लो, स्पायरोमेट्री प्रैक्टिकल में मैं हवा इस पे फूंक देता हूं, वो क्यों मान रहा है, क्योंकि आप प्रॉपर उसे एडिक्वेट इंफॉर्मेशन देते हो नेचर के बारे में, मतलब ये प्रैक्टिकल किस तरीके से होगा, बीपी किस तरीके से नापूंगा, प्रॉपर आप रिस्क बताते हो कि यार बीपी ना नापवाने के रिस्क से क्या है, बीपी बढ़ेगा कम होगा रिस्क से क्या होंगे, बेनिफिट आप बताओगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के, अल्टरनेटिव्स आप बताओगे कि ये अगर ये वाली मशीन नहीं तो दूसरे तरीके से बीपी लिया जा सकता है। जब आप प्रॉपर उसे एक्सप्लेन करोगे, जब आप उसको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दोगे, तभी तो जाके वो आपको कंसेंट देगा। जैसे कि कल को मान लो तुम लोग हो, मेरे पास आ जाओ और मुझसे बोलो जौहरे सर क्या मैं आपकी वीडियो इस्तेमाल कर लूं अपने यूट्यूब चैनल पे। अब आप मुझे पहले एक्सप्लेन करोगे कि सर मैं उससे ना मोनेटाइजेशन ऑफ कर दूंगा, आपकी पब्लिसिटी होगी, आपका फैन पेज में बना रहा हूं। जब आप मुझे प्रॉपर समझाओगे तो मैं आपसे बोलूंगा हाँ भाई तू कर ले, मैं कॉपीराइट नहीं मारूंगा, मैं कंसेंट दूंगा। अब समझिए इस एग्जांपल, दिस इज नोन एज इन्फॉर्म कंसेंट। इट प्रोटेक्ट ऑटोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है पेशेंट करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता अपने ऊपर कोई भी प्रकार का प्रैक्टिकल या कोई भी इलाज, उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। सो इट प्रोटेक्ट ऑटोनॉमी, मतलब पेशेंट की विल प्रोटेक्ट होती है, ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट होती है कि वो इलाज करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता। एंड प्रिवेंट अनएथिकल अनवेलकम इंटरवेंशन इन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। अब क्या होता है ना, सामने वाला करवाना ही नहीं चाहता अपने ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी
रिसर्च, लेकिन आप जबरदस्ती बीपी कप बांध रहे हो, बोल रहे हो जबरदस्ती तू फूक। सो ये एक तरीके से क्या है, अनएथिकल काम है, अनवेलकम काम है, किसमें, अपने मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में। सो दैट इज वाई इन्फॉर्म कंसेंट बहुत ही जरूरी होता है। अब 4 असेंशियल कंपोनेंट पे अपन आ जाते हैं। जब भी आप लैब, अब 4 असेंशियल कंपोनेंट क्या है, जब भी आप लैब में बैठते हैं और जब भी आप किसी को भी कंसेंट आप देते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट, तो उसके 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है। देखो सबसे पहली चीज क्या है, डिस्क्लोजर। मैंने ना साइड में बिल्कुल इतने प्यारे नोट्स बनाए कि आपको नोट्स पढ़ के एक्सप्लेन हो जाए। डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, इन्फॉर्म कंसेंट का, कि आप डिस्क्लोज करो, पूरा एक्सप्लेन करो कि यार मैं बीपी नापने वाला हूं, उसकी ये रिस्क है, ये बेनिफिट है, जब मैं बीपी नापूंगा तो ये जो कफ है वो टाइट होगा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो फुल्ली इन्फॉर्म द वॉलंटियर, आप वॉलंटियर को पूरा एक्सप्लेन करो व्हाट इज डन, कि क्या होने वाला है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, अंग्रेजी नहीं छांटना है, शशु थरूर नहीं बनना है जबरन में, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाउ ए कव इन्फ्लेट, कैसे कव इन्फ्लेट होगा, आपके हाथ में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, माउथ पीस को अगर आप स्पायरोमेट्री करा रहे हो तो कैसे मुंह में पकड़ना है, क्या पोर्शन होना चाहिए पेशेंट का। फिर आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई यू आर परफॉर्मिंग द टेस्ट। हमेशा पहले पेशेंट को ये बताओ ये क्या चीज हो रही है, कैसे करनी है, फिर ये भी बताओ कि क्यों कर रहे हैं अपन, प्रॉपर ड्यूरेशन बताओ, कितनी देर तक फूकना है, कितनी देर तक बीपी आएगा, पोटेंशियल डिस्कंफर्ट पहले ही बता दो कि यार जब कफ बीपी होगा तो कफ इन्फ्लेट होगा, आपको थोड़ा सा डिस्कंफर्ट होगा, हाथ में उसे घबराना नहीं, पहले ही उसको बता दो कि भाई टाइट, जब भी आप स्पायरोमेट्री करो, फोर्स ब्रीथिंग करोगे तो लंग्स थोड़ा टाइट होंगे। सो क्या होगा, पेशेंट को आप पहले ही सब एक्सप्लेन कर दूं कि क्या प्रोसीजर है, क्यों अपन ये कर रहे हैं, क्या डिस्कंफर्ट हो सकते हैं, तो पेशेंट को एंजाइटी नहीं होगी उससे। एंड अल्टरनेटिव सच एज सिटिंग इनसाइड ऑफ स्टैंडिंग, मतलब आप अल्टरनेटिव बता सकते हो कि ये जो टेस्ट है ना, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो बैठ के करने में तो आप खड़े होकर भी ये टेस्ट परफॉर्म अपन कर सकते हैं, अल्टरनेटिव बता सकते हो। फिर दूसरी चीज आती है कॉम्पिटेंसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस मीनिंग, कैपेसिटी, मतलब सामने वाला बंदा जो है, जो वॉलेंटियर बना है वो है कौन। मान लो अगर वो 10 साल का बंदा है तो उसका अगर आप कोई भी कंसर्न ले रहे हो तो वो फायदेमंद है क्या। अगर वो 10 साल का बच्चा है तो उसका तो दिमागी तौर से वो, उसको तो पता ही नहीं ना क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। सो वो उसकी कैपेसिटी तो है नहीं है बताने की, या सामने वाला मेंटली इल तो नहीं है, ड्रंक तो नहीं है, सोबर है कि नहीं है बंदा। ये मेरे कहने का मतलब ये, कॉम्पिटेंसी का मतलब ये है कि सामने वाले की कैपेसिटी है कि नहीं है आपको वो कंसेंट देने की। सो कंफर्म द वॉलंटियर हैज बीन मेंटली एबल टू मेक ए डिसीजन। आपको पहले कंफर्म करना है कि सामने वाला बंदा मेंटली है कि नहीं है। पहली बात सही एज ग्रुप का है वो देख लो, फिर ड्रंक वंक नशे तो नहीं करे, पहले ये देख लो। दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, उसको बिल्कुल समझ में आना चाहिए क्या आप बोल रहे हो। बी एबल टू आस्क क्वेश्चन, सबसे पहली बात आपको कैसे पता लगेगा कि सामने वाला नशे में है कि नहीं है, आप जो बोल रहे हो उसको समझ में आना चाहिए, वो आपसे क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, और उसको चॉइस होनी चाहिए, हाँ वो करेगा कि नहीं करेगा। नॉर्मली अगर अपन देखें कि यंगर स्टूडेंट जो होते हैं ना, मान लीजिए बहुत कोई यंग स्टूडेंट है, वो मुश्किल होता है, मतलब कि मान लो कोई 15 साल का 10 साल का, उसको कोई मतलब ही नहीं है बनाने का यार, ठीक है। लेकिन जो अडल्ट होता है, जो अपना स्टूडेंट है, वो मेनली अपन मानते हैं कि यार वो कॉम्पिटेंट होगा, वो पागल वागल तो होगा नहीं, एमबीबीएस कर रहा है, जाहिर सी बात है, वो उसका मेंटली इल भी नहीं होगा, और रात में अगर उसने फूका नहीं है तो आपको वो इन्फॉर्म कंसेंट भी दे ही सकता है अगर ज्यादा पी नहीं है तो। समझ रहे ना आप, समझने वाले तो समझ रहे हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कॉम्प्रहेंशन, मतलब कि आपने तो बोल दिया लेकिन सामने वाले को समझ में आया नहीं आया, आपने अंग्रेजी में बोल दिया उसे हिंदी आती थी समझ में, समझ रहे हो। चेक दैट द पर्सन ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट यू टोल्ड देम, नॉट मेरली दैट दे हर्ड, मतलब प्रॉपरली उसने समझा है आपकी बातों को। ये आप कैसे चेक करोगे, आप बोलना चल भाई मैंने तो पूरा एक्सप्लेन करा है, अब तू मुझे बता बीपी कैसे लेते हैं, ताकि आपको पता लगे उसने जो सुना है उसे समझ में आया कि नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल आस्क वॉलंटियर टू समराइज बैक व्हाट माइट हैपन इफ दे स्टॉप मिडवे और इफ he has any kind of discomfort, मतलब आप डायरेक्ट सामने वाले से पूरा बता दो कि भाई तेरा कफ वगैरह होगा, तेरा हाथ दुखेगा,
तब तुझे क्या करना है, तुझे कुछ नहीं करना, थोड़ी देर वेट करना है, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में वो कब लूज हो जाएगा। तो आपसे फिर वॉलंटियर से बोलो कि भाई रिपीट कर कि मैंने तो क्या समझाया था, कब टाइट होगा, तू क्या करेगा, कैसे प्रोसीजर होगा। दिस स्टेप जो है इंश्योर करता है कि सामने वाले को पूरी चीज समझ में आई है। फिर दूसरी चीज जो आती है ना, वो ये आती है कि सामने वाला खुद की मर्जी से कर रहा है, वो खुद वॉलेंटियर बनना चाहता है। एंश्योर द पार्टिशनर इज कंप्लीटली फ्री विदाउट इंस्ट्रक्टर प्रेशर। याद रखना, सामने वाला खुद से कर रहा है कि जबरदस्ती करा रहा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, मैं अब भाई मैडम है, एचओडी मैडम ने बोल दिया नहीं भैया इस पे ही बीपी परफॉर्म करो, लेकिन सामने वाला कंफर्टेबल ही नहीं है ना यार, तो कैसे परफॉर्म कर लोगे आप? कि मैडम ने, इंस्ट्रक्टर ने प्रेशर करा है उसको करने के लिए कि वो खुद की विल से आए। और हमेशा याद रखना, कभी भी आप मेडिकल साइंस में कभी भी मैडम वगैरह प्रेशर नहीं करते वॉलंटियर बनने को, बंदा खुद ही बनता है, क्योंकि ये पेशेंट की विल है कि उसे वॉलंटियर बनना है कि नहीं बनना। समझ रहे हैं आप? यू विल फेल इफ यू डोंट डू इट। याद रखना, आपको पेशेंट को ये नहीं बोलना है कि भाई अगर तू मेरे दोस्त अगर तू वॉलंटियर नहीं बनेगा तो तुझे फेल कर दिया जाएगा। पीयर प्रेशर में नहीं आ रहा है कि यार सब लोग कर रहे हैं तो तू भी कर। अगर तू चाहता है वॉलंटियर बनना तो तू कर, ये वाली बात है। ऑल्सो एक्सप्लेन दे हैव राइट टू विड्रॉल। याद रखना, सामने वाला बंदा अगर आपका दोस्त है, वो वॉलंटियर बन रहा है, तो उसके पास राइट है, वो किसी भी समय मना कर सकता है, पीछे हट सकता है। याद रखना, अगर वो डिसकंफर्टेबल हो टेस्ट के दौरान। ये सारे के सारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं। फिर ये चीज आपने लिख दी तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एप्लीकेशन इन फिजियोलॉजिकल लैब। अब लेबोरेटरी में ये चीज कैसे काम आएगी? सेम, फर्स्ट स्टूडेंट प्रोवाइड द कंसर्न इंफॉर्मेशन। सबसे पहले जो भी आपका सामने वाला वॉलंटियर है उससे आप कंसर्न ले लो, पहले पूरा एक्सप्लेन कर दो, बीपी वगैरह हम ऐसे नापेंगे, पूरा उससे कंसर्न ले लो। आफ्टर क्लियर डिस्क्लोजर दे हैव इनवाइट क्वेश्चन, डू यू वांट टू नो व्हाट द नमनेस मींस। मतलब आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, कंसर्न आपने ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सामने वाले से पूछना है कि आप जानना चाहते हैं नमनेस का मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हाथ, जब आप बीपी नापेंगे तो हाथ थोड़ा सा सुन्न हो सकता है, आप जानना चाहते हैं। फिर वॉलंटियर अंडरस्टैंड शुड बी एश्योर्ड, मतलब कि सामने वाला वॉलंटियर को आपकी चीजें आई हैं ये बिल्कुल एश्योर होना चाहिए कि वो जो आपने बोला है उसे सिर्फ सुना नहीं, उसको समझ में आया है। उससे बोलो कि भाई तू रिपीट कर जो मैंने बोला है। फाइनली स्टूडेंट शुड से इट योर चॉइस। एट द एंड आपको ये हमेशा बोलना है कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले, भैया अभी भी आपकी चॉइस है, करना चाहो तो मैं करूं वरना मत करूं। याद रखना, कंक्लूजन लिख दिया तो लाइव हो जाएगी झिंगा लाला। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना ऑटोनॉमी। यूनिवर्सिटी में आता नहीं है, आता ही आता है, और ये यूट्यूब में मैं डाल नहीं रहा हूं, ये मेरे ऐप पे मिलेगा, क्योंकि मुझे बायोकेमिस्ट्री वगैरह के भी एडकॉम डालने ना, बहुत सारा काम है आपके लिए, आपके एग्जाम आ रहे हैं पास में। मेरे ऐप डाउनलोड करो, जॉलियनवेज नाम है, उसमें एक कोर्स होगा फिजियोलॉजी मास्टरिंग, पैसे नहीं ले रहा हूं, डरो मत, फ्री में सारे एडकॉम की 10 की 10 वीडियो विद नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऑटोनॉमी की वीडियो देख लेना, वो मेरे ऐप पे डली हुई है, फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। कोर्स पे जाना, कंटेंट पे जाना, वीडियो पे जाना, एडकॉम की वीडियो पे जाना, और ये ऑटोनॉमी की वीडियो मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आता ही है, मेरे खुद के फाइनल ईयर के एग्जाम में आया था, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं, समझे आप। सो बाकी की जो वीडियो है अब अपनी फिजियोलॉजी के एडकॉम की, वो मेरे आपको ऐप पे मिलने वाली है। सेम बायोकेमिस्ट्री की भी मिलेंगी, सेम एनाटॉमी की भी मिलेंगी। चलिए, अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, एट द एंड कंसर्न आप समरी या फिर कंक्लूजन हमेशा लिखो। देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं कि वो पूरा आपका एडकॉम का आंसर पढ़े, वो हेडिंग पढ़ेगा और एट द एंड समरी पढ़ लेगा। देखो, वैलिड इन्फॉर्म कंसर्न इन फिजियोलॉजिकल लेबोरेटरी हैंग्स ऑन क्लियर डिस्क्लोजर, कंफर्म कॉम्पिटेंस, रियल अंडरस्टैंडिंग एंड फ्री चॉइस। देखो, एक इन्फॉर्म कंसर्न फ्री चॉइस होती है, उसको सब पता है, वो खुद की उससे करवा रहा है चीजें। टुगेदर दिस कंपोनेंट एंश्योर द एथिकल कंडक्ट। जब आप इन्फॉर्म कंसर्न लेते हो तो ये एथिकली भी सही है कि सामने वाले से आप जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। ये प्रोटेक्ट करता है सामने वाले वॉलंटरी की ऑटोनॉमी, जो अगला टॉपिक है ऑटोनॉमी के मतलब वो खुद से चीजें करवा रहा है। सपोर्ट और ट्रस्ट बिल्ड होता है और डाटा भी सही निकल के आता है। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है,
सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे हैं और इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक लाइक तो कर दो। इतना नहीं कर सकते, कमेंट करके इतना ही बोल दो, थम भेज दो एक, या लिख दो लव, या लिख दो लव फ्रॉम जौहरी एमबीबीएस। डू इट ना, और शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।